बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, कभी कभार मुझे ये फ़ील होता है कि पाकिस्तान के चंद तज्ज़ियाकारों, चंद सहाफ़ियों और चंद तबसरा निगारों ने आपस में काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, तकसीम कर लिए हैं और मिल बैठ के उन चंद लोगों ने ये तय कर लिया है कि आएँ हम मुख्तलिफ़ महाज़ों पे मुख्तलिफ़ दलाइल के साथ सामने आते हैं, लेकिन हमारा मतमा नज़र, हमारा मकसद एक ही होगा। और वो मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, रियासती इदारों को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मतऊन किया जाए और मलऊन किया जाए। चुनांचे इससे गुज़श्ता वीडियो में मैं तफसील के साथ इस पे बात कर चुका हूँ, एक एग्ज़ाम्पल भी आप लोगों के सामने पेश की है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि हामिद मीर साहब जो है, उन्होंने एक शख्सियत को बहुत ज़्यादा जो है ना बेगुनाह, मज़लूम, मासूम बना के पेश किया। उनके हक़ में आर्टिकल्स लिखे, उनके हक़ में ट्वीट्स किए और उन्हें अपने प्रोग्राम में बिठा के जो है लोगों के सामने उनकी तशहीर की और उनकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। चुनांचे आज की वीडियो में मैं एक दो क्लिप्स आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं और वो क्लिप मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दे दूं, वरना आप खुद यूट्यूब पे तफसील के साथ वो लिंक्स वगैरह देख सकते हैं और ये क्लिप सुनने के बाद उस पर आगे चल के बात करते हैं। पहले ये क्लिप सुनिएगा नाजरीन। तो हम इन हालात में इन पाकिस्तानी मुझे मामा कदीर साहब एक चीज पूछने की इजाजत दीजिए, आप मुत्तहिदा पाकिस्तान पर अभी यकीन रखते हैं? नहीं, ये मुत्तहिदा पाकिस्तान अभी तो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, इसका पूरा सिस्टम ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमें अभी इन पर कोई यकीन भी नहीं है और हमें इन पर कोई एतमाद भी नहीं है और हम इन चीज़ों पे यकीन भी नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा अपना ही अलग स्टेट था और हमारा अलग मुल्क था जो कि 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान से पहले ही आज़ाद हो चुका था। बाबा कदीर साहब, पाकिस्तान हमारे बाद ही आज़ाद हुआ। तो बाबा कदीर साहब, काश मेरे पास। नाज़रीन, BBC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए, शफ़ी नकी जामी को इंटरव्यू देते हुए मामा कदीर ये कह रहे हैं कि हम मुत्तहिदा पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान 11 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, हमारी अलग रियासत थी, हमारा अलग मुल्क था और आज भी हम तस्लीम नहीं करते। इससे बढ़ के कोई बगावत की डेफिनीशन क्या हो सकती है, मुझे समझ नहीं आती। मामा कदीर के हो सकता है तहफ़्फ़ुज़ात हों, रियासत से, रियासती इदारों से, सिक्योरिटी एजेंसी से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। यहाँ पे इस मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं मिलता, तो क्या उनको रियासती इदारों से या रियासत से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे, शिकवे और गिले नहीं होंगे? बट दैट डज़ंट मीन कि आप रियासत के ख़िलाफ़ बगावत कर दें और आप ये कहें कि मैं एक अलग मुल्क चाहता हूँ। इसके अलावा इन्हीं मामा कदीर ने बाकायदा तौर पर मोदी से, मैंने आप लोगों को चंद दिन पहले, 8-10 दिन पहले उनका एक वीडियो क्लिप सुनाया और उसमें वो कहते हैं कि मोदी सिर्फ बातें न करे। जैसे 1971 में उन्होंने फ़ौज भेजी थी, टैंक भेजे थे, असला भेजा था, आए हमारे साथ मदद करें, हमें असला दें, हमने लड़ना है, हमने इस मुल्क को आज़ाद करना है, हमने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोगों को मारना है। ये क्लिप मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किया था। दुश्मन मुल्क से आप टैंक भी मांगे, फ़ौज भी मांगे, असले भी मांगे, फिर कैपिटल टॉक हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के और हामिद मीर साहब जो है ना उनकी तरफ इशारा करके हाथ से वो लोगों को ये बताते रहे कि ये 70 साल का बूढ़ा अगर दहशतगर्द है और ये 70 साल का बूढ़ा अगर कसूरवार है तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं जो दहशतगर्द ना हो, जो कसूरवार ना हो। तो आप मुझे बताइए, जो क्लिप मैं बता रहा हूँ कि मोदी से मदद और इस्तेआनत तलब करना और इसके अलावा ये क्लिप देखें कि पाकिस्तान को हम तस्लीम ही नहीं करते, इससे भी आगे बढ़ें। ANI इंडियन TV चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए, मैं चंद सेकंड का क्लिप आपको सुनाता हूँ, पहले वो सुन लें। इसी फैक्ट्री में, तो पाकिस्तान में भी यही फैक्ट्री लगा हुआ है, वो दहशतगर्दों का एक फैक्ट्री बना हुआ है। वहाँ वो लोगों को ट्रेन करता है और वहाँ लोगों को ट्रेनिंग देता है दहशतगर्दी का। कुलभूषण यादव को जो जिसने पकड़ा ईरान चाबार से, वो अपना ज़ाती बिजनेस कर रहा था, उसको वहाँ ISI को किसी तरीके से पता चला कि कुलभूषण यादव जो है ना वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है उनका, वो यहाँ आया है काम करने के लिए। उस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये रा का एजेंट है। तो मुल्ला उमर नामी शख्स जो है ना वो ईरान का बलूच है,
वो पाकिस्तान के एजेंसी के लिए काम कर रहा है, ISI। ये क्लिप नाज़रीन आप खुद सुन सकते हैं तफसील के साथ। इसका अगला हिस्सा मैं बता देता हूँ कि कुलभूषण यादव काम कर रहा था, भारतीय शहरी था, ईरान में काम कर रहा था। ISI का एक बंदा था जो ISI के लिए काम करता था, मुल्ला उमर नामी, जो उसको उन्होंने कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे। ISI ने कहा आप ईरान से पकड़ कर हमारे हवाले कर दें, तो वहाँ से ज़बरदस्ती ला के मार शकील में ज़िला चागी में ISI के हवाले कर दिया कि ये लो आपकी अमानत और हमारा मुआवजा हमें दिया जाए। वहाँ से फिर क्वेटा, फिर वहाँ से इस्लामाबाद ला गया और फिर इस्लामाबाद में उनसे ज़बरदस्ती कहलवाया गया। ज़ाहिर है एक आदमी, ये मामा कदीर कह रहे हैं, जो आर्मी की तहवील में हो वो कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है। जहाँ तक मेरी मालूमात है उसने किसी किस्म का गलत काम नहीं किया, यानी कुलभूषण यादव बेगुनाह है, उसने कोई काम नहीं किया। या ISI की साजिश थी, पैसों के ज़रिए जो है ना अपने बंदों से उठवा के उनको यहाँ पे लाए हैं। गोया पाकिस्तानी फ़ौज गलत है, पाकिस्तानी रियासत गलत है, कुलभूषण यादव ठीक है। ये शख्स जो है ना ये हीरो है हमारे मौसूफ़ का, आमिर मीर साहब का। और आज तक देखिए इंसान से गलती हो जाती है, वो तस्लीम कर लेना कि मैंने गलत प्रमोशन की उनकी, गलत तशहीर की उनकी, लेकिन आज तक उनके इन बयानात, ये सालों से ये बयानात नाज़रीन आ रहे हैं, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। नहीं, मैं आज का बता रहा हूँ, 2 साल 3 साल 4 साल पुराने 5 साल पुराने क्लिप्स हैं उनके। उसके बाद भी आप अपने जो उन तारीफ़ी कलमात से जो उनके हक़ में आपने अदा किए हैं आमिर मीर साहब ने, उससे फिर भी वो जो है ना इनहिराफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि मैं इससे क्या समझूं और कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। इसके अलावा ये 25 नवंबर 2013 एक आर्टिकल है आमिर मीर साहब का, ये देख लें, मामा कदीर हम शर्मिंदा हैं। ये 25 आपको शायद से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आप गूगल पे क्लिक करके वहाँ पे सिर्फ ये लिख दें कि मामा हम शर्मिंदा हैं, कलम कमान 25 नवंबर 2013। और उसमें वो कहते हैं कि मामा कदीर ने कोई सड़क ब्लॉक नहीं की, उसने कोई धरना नहीं दिया, बल्कि उसने 70 साल की उम्र में वो कर दिखाया है जिसके बारे में हमारा कोई बड़े से बड़ा लीडर सोच भी नहीं सकता। मामा कदीर ने 27 अक्टूबर को क्वेटा से लापता अफराद की बाजियाबी के हक में लॉन्ग मार्च शुरू किया। उसने 27 दिन में 730 किलोमीटर का फासला सिर्फ अपने बूढ़े कदमों पर तय किया और 23 नवंबर को कराची पहुँच कर दम लिया। मामा कदीर के साथ इस लॉन्ग मार्च में 12 औरतें और 8 मर्द शामिल थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्वेटा से खजदार शहर तक मामा कदीर को मुसलसल धमकियां मिलती रहीं, ठीक है, और मीडिया भी उनसे दूर रहा। और जब मुख्तसर काफ़िला वड पहुंचा तो यहाँ अख्तर मैंगल ने अपने साथियों के हमरा मामा कदीर का इस्तकबाल किया, ठीक है। और जब ये काफ़िला आगे बढ़ता गया तो हज़ारों अफराद मामा कदीर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इन हज़ारों अफराद का जोश व खरोश कई हुकूमती इदारों के मुंह पर तमाचा था, जिन्होंने अरबाब इख्तियार को ये रिपोर्ट में बताया था कि मामा कदीर पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतों का एजेंट है और उसे बलोच अवाम ने कोई पजीराई हासिल नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि मामा कदीर जब बढ़ते गए तो लोग बढ़ते गए, काफ़िला बढ़ता गया, ठीक है। तो जो एजेंसियों ने हुकूमतों को रिपोर्ट पेश की थी कि ये दुश्मन कुव्वतों का एजेंट है, तो मामा कदीर का लॉन्ग मार्च उन रिपोर्टों के मुंह पे एक तमाचा था। ये आमिर मीर साहब कह रहे हैं, यानी कि दैट मीन्स कि आपके साथ 1000, 2000, 10,000, 5,000, 15,000 लोग अगर शरीक हैं और आप दुश्मन मुल्क को ये दावा दे रहे हैं कि आप टैंक भी लाएँ, फ़ौज भी लाएँ, असला भी लाएँ, हम लोग देंगे, हम मुल्क को आज़ाद करेंगे, हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, ये हमारा मुल्क है, ये आज़ाद बलोचिस्तान है। तो अगर आप इस तरह के बयान दें तो फिर वो भी माफ़ हो जाते हैं। अगर आपके पास 10-15 हज़ार 20,000 लोगों की अफरादी कुव्वत है और आपके उसमें शरीक है, मार्च में शरीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो आप ये तय कर रहे हैं। तो बहरहाल इस वीडियो का मेरा मकसद ही यही था कि आज तक अगर किसी ने देखा हो कि आमिर मीर साहब अब भी वक्त है, अभी वो कहते हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं कहेंगे। मिसिंग पर्सनस का मसला है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब माजी में इस पर बात करते रहे हैं, सब ने इस पर माजी में बात की है, वो एक इशू है, बिल्कुल ये बात काबिल तस्लीम है। और जिनके फैमिलीज़ के वो अफराद हैं डेफिनेटली वो तकलीफ़ में होंगे, लेकिन उसको हल करने का भी एक नॉर्म होते हैं, तरीका होता है। और कोई इस तरह तो नहीं है कि आप जो है बिल्कुल ही रियासत से बगावत कर दें। और मिसिंग अफराद को इतने ज़्यादा भी नहीं है कि जिसकी वजह से आप पूरा मुल्क जो है वो आज़ाद कर दें। और ये बात भी नाज़रीन मैं आपको बताऊं, इसके हवाले से मैं एक अलग वीडियो करूंगा कि जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है, तो उसमें भी
कायद आज़म यूनिवर्सिटी में भी कई साल पहले 2 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया था और खूनी लिबरल्स जो हैं उन्होंने बहुत वावेला कर दिया था कि देखिए जी महज़ब एजुकेटेड लोग हैं, हालांकि वो BLA के जो आज़ादी पसंद तंजीम है, हर बियार मरी और बरामदाग बुकटी वगैरह जो बाहर हैं, जो जिनके इंटरव्यूज़ इस बात की सदाकत करते हैं, वो भी कोई तफसील है वो मैं क्या बताऊं, उसकी भी मैं अलग आप लोगों के सामने बयानात पेश करूंगा। वो उनके मेंबर्स थे और वो इस तरह के जो है ना इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो बयानियात डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे और उसके सबूत बाकायदा मिल चुके हैं कि वो स्टूडेंट्स किन के साथ राब्ते में थे, लेकिन बस इनको पता कुछ नहीं होता इन सहाफ़ियों को अंदरूने खाना। तो मुझे बताइए कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी में तो हम भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या किसी को एजेंसी ने बग़ैर सबूत के कभी उठाया है, कभी आपने सुना है? तो नहीं, लेकिन वो तहकीक में जाए बग़ैर खुद ही एक तरफ़ा तौर पे फ़ैसला ये लोग सुना देते हैं और इनको पता नहीं होता कि इनके रवाबित किसके साथ हैं, कॉल ट्रेस हुई हैं, क्या बातें होती रही हैं, वो इन सब चीज़ों से लाइल्म रहते हैं। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो में मुतालबा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि वो एक आर्डिनेंस लाएँ और उस आर्डिनेंस में ये शर्त रख दें कि और सदर मुमलिकत से कहें कि ऐसे एक ड्राफ्ट तैयार करें कि ये जो सहाफ़ी है, जो हसास मामलात हैं, हसास मामलात जितने भी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं वो उनके सपुर्द कर दिए जाएँ और उनके दिए हुआ कोई भी मशवरा जो है वो सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है ना वो ज़रूरी होगा, फ़र्ज़ होगा। ठीक है, तो वो इस तरह का कोई आर्डिनेंस लें और उनके सपुर्द ही कर दें भाई, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि मैं इन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, काफ़ी साल मैंने गुजारे हैं, बखुदा ये खुद कोई रिसर्च करते नहीं हैं, कोई तहकीक व तदकीक से काम लेते नहीं हैं, एसी के कमरों में बैठे होते हैं, उनकी टीम सब कुछ कर रही होती है और उन्हें कोई इदराक ही नहीं होता इन तमाम तर मामलात का। खैर, आज की वीडियो में इतना ही मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करना था। मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत में बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम जो ना सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद।